शंकर की कथा कहती है, शिवदानी की कथा कर रही है। बाबा भोलेनाथ में अगर शंकर जी का अभिषेक होता है तो 3 टेकियां लगी होती है। उस 3 टेकी पर एक कलश होता है। उस कलश में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता रहता है। ये 3 टेकी है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक कलश है वो मानव का जीवन, और उसमें से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है वो ये दर्शा रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं है, हम तीनों एक है। और जिसने हमारी जिंदगी में भेद कर लिया उसको कभी परमात्मा नहीं मिला, कभी नहीं मिला। जिसने मुख से कह दिया कि हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं भजते, हम देवी के मंदिर नहीं जाते, हम गणेश को नहीं पूजते, भगवान कहते उनको भगवान नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्हें भगवान में भी भेद देख लिया। कोई कहता हम राम वाले, हमें नहीं पूछना कृष्ण को, हमें नहीं पूछना शिव को। कोई कहता हम शिव वाले, हम नहीं पूछना इसको। भैया एक गांव के लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया। सारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर कर मंदिर बनवाया। और गांव के लोगों ने मंदिर का जब निर्माण करा, अब सोचा कि इतने गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करा, सबने रुपया इकट्ठा करा, अब मंदिर तो बन गया, पर इसमें मूर्ति किसकी बैठा? तो किसी ने कहा पूरे गांव की ओर से मंदिर बना, एक काम करो राम जी को बिठा दो। उन्होंने राम जी को बिठाया। तो जितने राम वाले थे वो सब मंदिर जाए, ना कृष्ण वाला, ना शंकर वाला, ना देवी वाला, ना नारायण वाला, कोई नहीं जाए। तो उन्होंने राम जी को उठा के ठंडा कर दिया पानी में। लो अब क्या करें? तो कि अपना गांव नहीं टूटे, गांव एक होना चाहिए, क्योंकि पूरे गांव के मिल के लोगों ने चंदे से मंदिर बनाया, इसलिए एक गांव रहे, एक मंदिर रहे और एक भगवान रहे। इसलिए क्या करा जाए? तो क्या अब दूसरा भगवान बिठा के देखो, कन्हैया जी को बिठाया तो केवल कृष्ण वाला जाए, तो उन्होंने कृष्ण को बिठाया, आधे लोग जाए आधे लोग नहीं जाए, तो उन्होंने कृष्ण जी को भी ठंडा कर दिया। शंकर जी को बिठाया तो केवल शिव वाला जाए, देवी जी को बिठाया तो केवल देवी वाला जाए, नारायण को बिठाया तो केवल नारायण वाला जाए। अब हम गणेश को बिठाए तो केवल गणेश वाला, हम किसको बिठाएं? विचार में पड़ गए। उन्होंने मंदिर में ताला लगा दिया, मंदिर खाली रखा। कुछ दिन बाद एक संत आ गए, संत के चरणों में पड़ गए गांव के लोग, महाराज हमने लाखों रुपए लगाकर मंदिर बनवाया, हम चाहते हैं 7 जात का आदमी एक जगह बैठे और भगवान का भजन करे, ऐसी कोई मूर्ति बता दो। संत ने कहा एक काम करो, मंदिर को तुड़वा के होटल बनवा दो, 7 जात का आदमी एक जगह खाना पसंद करेगा और एक जगह बैठकर भगवान का भजन करना पसंद नहीं करेगा। लोग भगवान को भी बांट लेंगे, लोग भगवान के आनंद सुख को भी बांट लेंगे। लोग बांटने को बांटते हैं, भगवान ये मेरा वो मेरा ये मेरा, पर शिव कथा कहती है कि शंकर किसी एक का नहीं, मेरा शिव सबका है। पर ब्रह्म परमात्मा, देवों का भी देव कौन? जम के बोलो, महा देवों का भी देव महादेव। राम किसकी आराधना करते हैं? शिव की। कृष्ण किसकी आराधना करते हैं? शिव की। और शंकर किसकी आराधना करते हैं? नारायण की। अब बताओ इनमें भेद क्या है? भेद हमारी बुद्धि में भरा हुआ है, भेद हमारे भीतर है। एक बार भगवान शिव जी ने कहा नारायण से, भगवान विष्णु से, प्रभु क्या बात है, आप हमारे पास मिलने नहीं आते? आप हमारे यहाँ मिलने क्यों नहीं आते? भगवान नारायण ने कहा, प्रभु भोलेनाथ तुम पृथ्वी पर रहते हो और पृथ्वी पर कैलाश पर रहते हो, और मैं विष्णु जब जब पृथ्वी पर पांव रखता हूं, जब जब पृथ्वी पर चरण रखता हूं, चरण रखते ही हर कंकन में मुझे शंकर नजर आता है। भगवान विष्णु कह रहे हैं मुझे कंकर में शंकर दिख रहा है। अब बताओ, भगवान विष्णु बोले तो मैं पांव कैसे रखूं पृथ्वी पर?
नारायण कहते हैं मैं पृथ्वी पर पांव नहीं रख सकता क्योंकि हर कंकर में मुझे शंकर दिख रहा है, इसलिए मैं चरण नहीं रखूंगा। इतने में शंकर जी की आंख में आंसू भर गए, नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो भगवान विष्णु बोले मैं तुम्हारे बिना कहां रह सकता हूं प्रभु, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर आप पृथ्वी पर, मैं बैकुंठ में, अब इतनी दूर से आऊं तो कम से कम पृथ्वी पर पांव तो रखना पड़ेगा, तो मैं रखूं कैसे? जहां पांव रखता हूं वहां कंकर नजर आता है, कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, मैं पांव रखूं तो रखूं कैसे? शिव जी ने कहा नारायण एक काम करो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आपके बिना रह नहीं सकता, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, तो जिसके पांव ना होते हो ऐसे बन जाओ। उसी समय भगवान नारायण सांप बन गए और सर्प बने, तो शिव जी ने उस सांप को उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। बस उस दिन से नारायण और शिव दोनों साथ में रहने लगे। आज भी आप शिवलिंग के ऊपर एक सांप देखोगे, आज भी शंकर के गले में एक सांप देखोगे, दो सांप नहीं एक सांप शिव के गले में रहता है, कभी भी दो सांप नहीं मिलेंगे आपको, एक ही मिलेगा। वो एक कौन है? अरे बोलो तो नारायण, वो सर नारायण। अब उसके पांव ही नहीं है, तो शिव जी ने कहा तुम कंकर से लपट कर चलोगे तो नारायण और शिव दोनों गले मिलते हुए चलेंगे। अब हर कंकर में शिव है और सर्प में नारायण बैठा। उसके बिना का राम अवतार में श्री हनुमान जी के रूप में शंकर जी रहे, साथ में रहे कि नहीं रहे? पूरे विश्व में भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में नारायण के मस्तक पर शिवलिंग है। जैसे शिवलिंग का दर्शन आप कर रहे हो, ऐसा कैसा शिवलिंग भगवान विष्णु के सिर पर है। कहां पर? अरे बोलो तो, आपके नजदीक की बात है, दूर तो है ही नहीं। महाराष्ट्र के पंढरपुर के हरि विठ्ठल के माथे पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजा है। किसके माथे पर? करें दर्शन, कभी हरि विठ्ठल की मूर्ति के दर्शन करो पंढरपुर जाकर। पांडुरंगा विठ्ठल के माथे पर शिवलिंग है और शिवलिंग का अभिषेक शिवरात्रि पर होता है। भगवान शंकर मिलने गए थे नारायण से, बहुत भीड़ थी मंदिर के बाहर। शिव जी ने कहा नारायण बाहर तो आओ, बहुत भीड़ हो रही है। नारायण ने कहा भी आया, और भगवान नारायण बाहर आए, ले जाने लगे, चलो आप चलिए, साथ में चलिए। भगवान बोले इतनी भीड़ में कैसे जाऊंगा? तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, भीड़ भड़का ज्यादा है तो तुम मेरे सिर पे बैठ जाओ। और भगवान विष्णु के सिर पर भगवान शंकर बैठ गए। अब इतने में शंकर भगवान ने कहा कि इतने बड़े स्वरूप में अगर तुम बिठा कर ले जाओगे तो लोग देखेंगे, तो क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, उस शिवलिंग के रूप में मैं आपको बिठा कर लेकर जाऊंगा। और आज भी भगवान विष्णु के मस्तक पर पंढरपुर में हरि विठ्ठल के माथे पर भगवान शिव बैठे। भगवान दुनिया के लोग बहुत गाते, पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, नित्य प्रति गाता। पंढरपुर के हरि विठ्ठल के सिर पर शिव, सिर